नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, इस समय गणेश चतुर्थी चल रही है और पूरे कोटद्वार में, पूरे भारत के साथ साथ पूरे कोटद्वार में भी कहीं हर जगह गणेश चतुर्थी की धूम है। और काशीरामपुर तल्ला में कड़क पहाड़ी जो कि खेल प्रोत्साहन समिति है, इनके द्वारा जागरण का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। खेलों के प्रति जो बच्चे होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है और लगभग सभी प्रकार के आयोजन कड़क पहाड़ी काशीरामपुर तल्ला में कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। और गणेश चतुर्थी का समय है और आज हमारे साथ यहाँ पर पंडाल में पूर्व विधायक कोटद्वार के शैलेंद्र सिंह रावत जी आए हैं। तो हमने सोचा जब सर यहाँ पर आए हैं तो अपना भी थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें और थोड़ी सी बातें सर से भी कर लेंगे और कोटद्वार की स्थिति पे भी उनसे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और गणेश चतुर्थी का समय है, क्या संदेश को? धन्यवाद। मैं समस्त जो आयोजक मंडल है उसको बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि हमारे सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में जो है, जब भी शुभ कार्य होता है तो श्री गणेश जी की पहले नाम का उच्चारण होता है। और पूरे देश में आज गणेश चतुर्दशी के उस पर गणेश महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि ये पहले दूसरे प्रदेश में महाराष्ट्र से शुभारंभ हुआ था और आज जो है पूरा देश इसको बड़े विशाल रूप में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है देशवासियों की ओर से। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। सर, अब अगर बात कोटद्वार की कर लें, कोटद्वार का एक बहुत बड़ा चेहरा आप हैं, पूर्व विधायक यहाँ रह चुके हैं, लोगों के साथ आपका जुड़ाव है और लोग भी बहुत आपको चाहते हैं। अगर हम कोटद्वार की बात करें सर, अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले ही एक चक्का जाम और बंद पूरा किया गया था और बहुत ज़्यादा सफल भी हुआ था। उस पूरे चक्का जाम को और बंद को आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? निश्चित रूप से कोटद्वार क्षेत्र की जनता जो है बार बार छली गई है, बार बार ठगी गई है। अब जो है उससे चक्का जाम से ऐसा महसूस हुआ कि निश्चित रूप से जो गंभीर समस्याएं थी वो जस की तस पड़ी हुई। आज जब हम इस क्षेत्र से विधायक थे तब हम शुरुआत करके गए थे उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए, लेकिन उसके बाद जस की तस स्थिति में है। आज निराशाजनक पूरी कोटद्वार क्षेत्र की जनता के भाव चेहरे पे दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आंदोलन एक प्रक्रिया है एक प्रजातंत्र में कि जब कोई सरकारें, कोई जनप्रतिनिधि आंख बंद कर लेते हैं तो उनको जगाने के लिए ये सब माध्यम है। चक्का जाम है, अपना बाज़ार बंद है, सड़कों में धरने हैं, प्रदर्शन है, ये सब माध्यम है। तो इसके लिए निश्चित रूप से सबको प्रयास करना चाहिए, सरकार को जगाने का काम करना चाहिए। और आज एक निराशाजनक जो भाव हैं, कहाँ गया इनका मेडिकल कॉलेज? मेडिकल कॉलेज के लिए तत्कालीन सरकार ने 25 करोड़ रुपया, जब माननीय हरक सिंह जी यहाँ वन मंत्री हुआ करते थे पिछली सरकार में, और इलेक्शन में जाने से पूर्व में जो है 25 करोड़ रुपया दिया गया। किस मानक के तहत दिया गया? अगर मानक नहीं थे तो कोटद्वार क्षेत्र की जनता को छलने के लिए दिया गया था। और अगर वास्तविक सरकार ने कोटद्वार की पीड़ा को देखते हुए वो 25 करोड़ रुपया का जियो किया था तो आज तक क्यों नहीं धरातल पर उतरा? कहाँ आपके लाल ढंग चिलर खा ले? कहाँ आपका ट्रेंचिंग ग्राउंड है? कहाँ आपका जो है मोटर नगर का विषय है? सारे के सारे बेरोजगारी को तो आम जनमानस में रोजगार के संसाधन जितने थे सब बंद कर दिए सरकार ने। और आज कोई पूछने वाला नहीं है। खनन का आपने जो है इसी तत्कालीन सरकार में जो है अवैध खनन हुआ बहुत। और अब जाकर जो है प्रशासन जाग रहा है, इंक्वायरी कर रहा है। क्या कर रहे हैं इंक्वायरी? और करोड़ों रुपए का जो है अवैध खनन हो गया। और जो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए थी वैध खनन के द्वारा, वैधानिक तरीके से, वो तो किया ही नहीं। आज जो है जिनके मकान बन रहे हैं 150 रुपये क्विंटल उनको रेत बजरी लेना पड़ रहा है। हम पक्षधर नहीं हैं बिल्कुल भी। हम चाहते हैं कि इनलीगल जो भी है काम, अवैधानिक जो काम है वो बंद होने चाहिए, वैधानिक काम होने चाहिए और जनता को उनका लाभ मिलना चाहिए। अगर ये हजारों बेरोजगार जो अपने परिवार का भरण पोषण ट्रैक्टर के माध्यम से
गाड़ियों के माध्यम से, डंपरों के माध्यम से, ट्रैक्टरों में लेबर अपना परिवार का भरण पोषण करती थी, मजदूरी करके हजारों लोग बेरोजगार हो गए। और उल्टा दूसरा जो पार्ट है, आम जनमानस को जो है अगर एक कमरा लगाना पड़ रहा है तो 150 रुपया क्विंटल बजरी मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की जेब में इस सरकार के द्वारा डकैती डाल रही है। इनलीगल अवैध खनन आपने करोड़ों रुपया, अरबों रुपए का करवा दिया, लेकिन आज लीगल जो चीज़ होनी चाहिए थी उसमें आप कानों में रुई डाल के बैठे हैं। सरकार को नहीं चाहिए कि जनता को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए। आज डेंगू की क्या स्थिति है, सरकार ने कहीं नाली खोली हुई है, कहीं पीडब्ल्यूडी की ड्रेनेज साफ नहीं है, इरिगेशन की नहरें साफ नहीं हुई, सड़कें खुदी हुई हैं, कौन जिम्मेदार है? और स्वास्थ्य सचिव यहाँ आते हैं और डॉक्टरों को जो है के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। होनी चाहिए, मुख्यमंत्री ने भी दौरा किया, होनी चाहिए। डॉक्टर क्या, किसी भी विभाग के अगर कर्मचारी अधिकारी चुस्त दुरुस्त नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। लेकिन सरकार और प्रशासन और शासन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। अगर यहाँ पे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो दूसरा पक्ष सरकार की कमियों को छिपाने के लिए हुई है, शासन की कमियों को छिपाने के लिए हुई है। कहाँ पूर्ति है डॉक्टरों की, कहाँ फार्मासिस्ट को पूर्ति है, कहाँ वार्ड बॉयों को पूर्ति है, कहाँ सब स्टाफ की पूर्ति है, कहाँ वहाँ दवाइयाँ हैं, कहाँ वहाँ टेक्नीशियन हैं, मशीनों के ऑपरेटर हैं। तो सरकार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पहले वो पार्ट जो हिस्सा है जहाँ सुविधा चाहिए आम जनमानस को, तो वहाँ डॉक्टर भी चाहिए, फार्मासिस्ट भी चाहिए, वार्ड बॉय भी चाहिए, वहाँ एक्सरे और एमआरआई की मशीन के टेक्नीशियन भी चाहिए जो उनको चलाएं, वहाँ दवाइयाँ भी चाहिए। तब जाकर जो है स्टाफ को पहले आप पूरा करोगे नहीं। एक डॉक्टर पे है, एक डॉक्टर ध्यान नहीं है, कम से कम 200-300 मरीज देखते होंगे वो। क्यों नहीं दूसरा फिजिशियन बैठा रखा, क्यों नहीं तीसरा फिजिशियन बैठा रखा है? नाइट ड्यूटी भी वही करते, डे ड्यूटी भी वही करते हैं। किसी को मुर्गा बनाकर जो है उसका तेल निकालोगे क्या? सुविधा पहले कर्मचारी हमारा हाथ पांव है, उसको पूरी सुविधा दो, और अगर काम नहीं करता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो। उसको जितना दंड मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दंड मिलना चाहिए। अगर बात करें अंकिता भंडारी की, अभी परसों 21 तारीख को आपके जो कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष महिला ज्योति रौतेला, उनके नेतृत्व में एक कूच किया गया। कांग्रेस का जो वहाँ पर मुख्यालय है राजपुर रोड पर, वहाँ से मुख्यमंत्री आवास तक उन्होंने घेराव किया, और साथ ही साथ 2 महिलाओं ने बाल भी कटवाए हैं। तो ये इस पूरे को कैसे देखते हैं सर आप? एक निराशाजनक भाव से देखते हैं। एक पहाड़ की बेटी, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे किसी भी आम जनमानस की किसी भी व्यक्ति की बेटी हो, उस बेटी को रोजगार के नाम पे हत्या मिल जाती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है इस प्रदेश के लिए। जो हत्यारे थे उसकी माँ, अंकिता भंडारी की माँ जो है आज चीख रही है, बिलख रही है, दर ठोकर खा रही है अपनी बेटी के हत्या के न्याय के लिए कि उन हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। ये सरकार आंख बूंद कर क्यों बैठी है? ये सरकार सीबीआई जांच से क्यों मुकर रही है? क्योंकि इसलिए मुकर रही है कि इसके खुद, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अंकिता की माँ कह रही है, और ये वहाँ की विधायक कह रही हैं, रेणु बिष्ट जी, माननीय रेणु बिष्ट जी। उन्होंने कहा जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उस दिन वो रात को 2:30 बजे एक जेसीबी मशीन को लेके चली जाती हैं और वीडियो डालती हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और अजय बिष्ट जी की सरकार और यमकेश्वर में रेणु बिष्ट जी की सरकार। क्या सरकार ये बताए कि तुम्हारे विधायक पर इतना अधिकार क्षेत्र आ गया कि पूरा पुलिस का भी, जिले के अधिकारी का भी, शासन का भी, प्रशासन के भी पूरे अधिकार क्षेत्र विधायिका के पास आ गए? तो फिर कार्यपालिका क्या करेगी? कार्यपालिका का काम हटा दीजिए ना, फिर विधायक को दे दीजिए। विधायकी पुलिस के बदले जो है डंडा चलाएगा आम जनमानस में। विधायकी अगर कोई हत्या हो जाती है, कोई हत्यारों को पकड़ना है,
तो उसको सज़ा देने का काम विधायक करेगा। विधायक की जो है अस्पताल की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होती, डॉक्टर नहीं होता, तो मरीजों को भी विधायक बैठकर देखेगा। ये विधायक का काम है। विधायक का काम है शासन सत्ता को हिलाना, प्रशासन से काम लेना। विधायक का काम ये नहीं है कि 2:30 बजे रात को आप जो है वहाँ जेसीपी लेके वीडियो के माध्यम से जो है सोशल मीडिया में डालो कि देखो हमने इतना बड़ा काम कर दिया। अरे आपने तो उस पहाड़ की बेटी के साथ इतना अन्याय किया है कि आपने जो साक्ष्य थे, जो प्रमाण थे, जो वहाँ कुछ मिलना था, उस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। और आज अंकिता की माँ चीख रही है, चिल्ला रही है, यहाँ तक कह रही है कि विधायक जी ने अपने बेटे और अपने पति को बचाने के लिए वो भवन जो है ध्वस्त करा। ये अच्छी बात है और इसलिए सरकार बचना चाहती है कि सरकार सीबीआई जांच कराएगी तो सबसे पहले जो वहाँ की विधायक होंगी वो शिकंजे में कसी जाएंगी और वो उनको दोषी माना जाएगा इस हत्याकांड में। इसलिए सरकार बच रही है। चलो, आने वाले समय में चुनावों का दौर है, लोकसभा के चुनाव है, फिर उसके बाद मेयर के चुनाव हैं, तो क्या संदेश कोटद्वार वासियों को, गढ़वाल वासियों को देंगे और किस आगे कौन सी रणनीति से आप चुनाव में उतरेंगे सर? चुनाव जब होगा तब परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन मैं इतना कैसे बोल सकता हूँ बड़े आत्मविश्वास के साथ कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जनता को कसौटी पे कस कर उसको खरा देखना चाहिए। अगर वो जनता की कसौटी में खरा उतरता है तो उसको फिर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है उसके साथ जनता को खड़ा होना चाहिए। अन्यथा जो मोदी जी के नाम पर यहाँ छलने और ठगने का काम किया गया 10 साल से, वो ही होता चला जाएगा और जनता जिताने के बाद शोचनीय मुद्रा में पड़ी रहेगी। आज जैसे देखने को मिल रहा है कोटद्वार क्षेत्र की जनता के बीच, आज सारी चीज़ें ध्वस्त की स्थिति में हैं। आज सारी चीज़ें विराम लगा हुआ है सारे विकास में। आज सारी चीज़ें, जितने रोजगार के संसाधन थे, जितने लोगों के व्यापारिक मामले थे, वो सब ठप पड़े हैं। कितना बड़ा व्यापारियों का उत्पीड़न किया है इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की सरकार से, यहाँ के नुमाइंदों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि व्यापारियों का अतिक्रमण था तो अतिक्रमण टूटना चाहिए, हम उनके पक्षधर नहीं हैं। लेकिन ये भी साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि व्यापारी के आगे अगर 6 फीट अतिक्रमण है तो पहले शासन से उसके लिए, उसका निर्माण कार्य के लिए पैसा स्वीकृत होना चाहिए। ये नहीं कि व्यापारी की दुकान के आगे खड्डा कर दो तो उसकी मजबूरी होगी कि फिर वो फिर लिपेगा, पोतेगा, सीमेंट लगाएगा और फिर 6 महीने के बाद आप फिर खड्डा कर दो। ये कहाँ का न्याय है? ये तो सीधा सीधा व्यापारियों का उत्पीड़न है। और मैं कहूँगा कि व्यापारी भी अग्रणी पंक्ति में विरोध में खड़े होने चाहिए सरकार के आगे कि आखिर ठीक है, कोई अगर दोषी है, कोई अतिक्रमण की परिधि में आता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से और स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों से आंख न मूंदें, कानों में रुई न डालें, अन्यथा इसके दुष्परिणाम होंगे 2024 में ही दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दोस्तों, ये थे शैलेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व विधायक हैं कोटद्वार के, और 2-3 बातें इन्होंने साफ शब्दों में कही है। सबसे पहले तो सर ने कहा है कि अगर सीबीआई जांच हो जाती है तो यमकेश्वर की विधायक रेणु बेस्ट कहीं ना कहीं उनका बड़ा हाथ है और वो भी घेरे में आ जाएंगी। और दूसरा कि लोगों को मौन नहीं रहना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को काम करना चाहिए, अन्यथा जो है आगे आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम जो है, अभी जो सिटिंग यहाँ पर एमएलए हैं या जो पार्टी जो इस समय सत्ता में है इसको भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। कोटद्वार की बात लगातार मेरा प्रयास रहता है कि मैं कोटद्वार की समस्याओं पर बात करूं, उसके निराकरण के लिए कुछ बुद्धिजीवियों से भी बात करते हैं, राजनेता से, पक्ष विपक्ष सभी से, आम लोगों से भी बात करने का प्रयास रहता है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।